ओम शांति। आओ करें राजयोग का अभ्यास। मन को बिल्कुल स्थिर करते हुए अपने आप को एक दिव्य लाइट, चमकता हुआ दिव्य सितारा, तो अनुभव करें। एक ज्योति स्वरूप दिव्य प्रकाश दो आंखों के बीच में चमकता हुआ सितारा। अनुभव कीजिए, मैं दिव्य आत्मा ही इस शरीर का मालिक हूँ। इन कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाले मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मैं चैतन्य आत्मा ही मुख से बोलती हूँ, कानों से सुनती हूँ, आंखों से देखती हूँ, मैं आत्मा अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है। अनुभव कीजिए, मैं आत्मा जिस प्रकार रूप में अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट ऐसे स्टार उसी प्रकार मुझ आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा ज्योति स्वरूप है। अब हम लोग मन बुद्धि से अपने आत्मा का पिता परम पिता शिव बाबा के पास यात्रा करने जा रहे हैं। चलिए मन को बिल्कुल एकाग्र करते हुए अपने आप एक चैतन्य लाइट सितारा अनुभव करते हुए आप अनुभव कीजिए मेरी आत्मा जो ज्योति है, प्रकाश है, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही है। एक छोटा सितारा दृश्य बनाइए आकाश की ओर, सूर्य शांत तारे रंग से पार दिखते लोग एकदम ऊपर उठते हुए ब्रह्मांड से पार, ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप से भी पार, इस सूक्ष्म लोक से भी, सब्टल वर्ल्ड से भी पार करते हुए मैं आत्मा अपना घर, अपने परम पिता का घर, शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम में मैं आत्मा पहुंच चुकी हूँ।
अनुभव कीजिए, मैं आत्मा अपने परम पिता के पास हूँ, बहुत ही समीपता का अनुभव कर रही हूँ। अब अपने परम पिता से बातें करें। वो परम प्यारे शिव बाबा, आपको पूरे संसार में हमने कहां कहां नहीं ढूंढा, परंतु आप वर्तमान समय संगम युग में ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा अपना सत्य परिचय दे रहे हैं, सत्य ज्ञान दे रहे हैं, जन्म जन्म का प्यास बुझा रहे हैं, जन्म जन्म का भाग्य बना रहे हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्रिया मेरे परम पिता, शुक्रिया जो आपने मुझे सत्य परिचय देकर, सत्य ज्ञान देकर हमारा जीवन संपूर्ण प्रकाशमय कर दिए। अब मैं आत्मा संपूर्ण ज्ञान में प्रवेश, संपूर्ण दीप में प्रवेश कर चुके इस ज्ञान के माध्यम से सृष्टि का संपूर्ण सत्य क्या है, आपने मुझे सब परिचय दे दिया परम पिता शिव बाबा। अब आत्मा अपने पिता परमात्मा का चिंतन करेगी, पिता परमात्मा से बातें करेगी। वो परम प्यारे शिव बाबा, आप रूप में ज्योति बिंदु होती हुई ज्ञान में गुणों में सिंधु के समान अनंत है, सागर है। शिव बाबा, आप शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं। आप सर्वशक्तिमान मेरे पिता हैं। आप ही संपूर्ण सृष्टि का दुख करता है, सुख करता है। आप ही मेरे जन्म जन्म के दुख करने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। और परम प्यारे शिव बाबा, अब मैं आपका सत्य परिचय जान गया हूँ। अब मैं आत्मा आपको निरंतर याद करता रहूंगा। आप अनुभव कीजिए, परम प्यारे शिव बाबा से शांति की किरणें, शक्तियों की किरणें, गुणों की किरणें ईश्वरी के समान मुझ आत्मा पे आ रही है। निरंतर अनुभव कीजिए, हम अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा की छत्र छाया में हैं। मुझ आत्मा के जन्म जन्म का पाप इस राजयोग की विधि से रद्द हो रहा है, विकर्म विनाश हो रहा है।
अनुभव कीजिए, हमारी आत्मा संपूर्ण स्वच्छ पवित्र होती जा रही है। मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध पवित्र बनती जा रही हूँ। अनुभव कीजिए, परम पिता शिव बाबा की शक्ति से हमारी आत्मा शुद्ध पवित्र हो रही है। पिता परमात्मा से शारीरिक शक्तियां लेकर के मैं आत्मा धीरे धीरे परम धाम से नीचे की ओर आ रही हूँ। नीचे अपने आप को आते हुए देखिए, नीचे छोटा सा लाइट सटल वर्ल्ड से नीचे और नीचे सारे स्टार्स प्लैनेट से भी नीचे और नीचे सन को देखिए, सन से क्रॉस करते हुए आप बिल्कुल आपकी स्लीप आ चुके हैं और इस पृथ्वी पर मैं आत्मा धीरे धीरे इस दो आंखों के बीच में आकर विराजमान हो जाती है। अपने आप को एक दिव्य सितारा अनुभव करते हुए पूर्व की अवस्था में आ जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज पुनः हमारे बीच में आदरणीय संजय भाई बाबा के नूरे रत्न हैं और हर तरीके से आज संडे का विशेष महावाक्य सुनाने के लिए हमारे बीच में आदरणीय संजय भाई जी पुनः मुंबई से आए हैं। अभी बाबा का महावाक्य सुनाएंगे और उनके बाद हम लोग बाबा का वाणी सुनते हैं। आदरणीय संजय भाई जी, ओम शांति। 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? बाबा के लाडले, बाबा की सिखी लदे बच्चे। जिस तरह से बच्चे इंतजार करते हैं बाप से मिलने के लिए, उसी तरह से प्यारे बाबा ये अपने प्यारे बच्चों के साथ, लाडले बच्चों के साथ मिलने के लिए इंतजार करते हैं। बाबा हम बच्चों से कितना प्यार करते हैं। बाबा बहुत दूर से, परम धाम से रोज हम बच्चों को मुरली सुनाने के लिए बाबा हाजिर हो जाता है। बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे बेफिक्र बादशाह बने रहें, किसी बात का फिक्र नहीं। इतना फिक्रात है सब, बाबा कहते हैं मुझे दे। बाबा को फिक्रात दे देंगे तो हम कैसे बन जाएंगे? बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। बाबा ने बहुत सारी श्रीमत बताई है, बहुत सारे तरीके बताए हैं, बहुत सारी युक्तियां बाबा ने बताया है। उस युक्तियों पर हम चलेंगे। बाबा के श्रीमत को अगर हम फॉलो करेंगे तो निश्चय में हम
एक ऐसा बादशाह बनेंगे, एक बेफिक्र बादशाह बनेंगे। बाबा ने विशेष कहा है कि बच्चे तन मन धन और जन इन सबको भले तुम यूज करो, इन सबको बाप की अमानत समझो। और बाबा विशेष कहते हैं जो भी संकल्प करते हो, संकल्प क्या होना चाहिए? पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो। और बाबा कहते हैं शुभ भावना के साथ संकल्प करो। बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। मैं और मेरापन है, इससे बाबा कहते हैं दूर रहो। यही दो माया के दरवाजे हैं। माया मैं और मेरेपन के दरवाजे से प्रवेश करती है। बाबा कहते हैं मेरा मेरा कहने का मन करता है तो मेरा बाबा कहो ना। अब होता है मेरा बाबा कहो ना, क्योंकि बाबा के अलावा मेरा कोई कोई नहीं सकता। किसी को मान लेते हो मेरा बाबा के अलावा और रहेगा। बाबा कहते हैं सच्चा साथी साथ देने के लिए तैयार हो गया है, कंपेनियन बनने के लिए तैयार है, खुदा दोस्त तैयार है हम बच्चों की मदद करने के लिए। अब हम बच्चों के ऊपर है कि बाबा को याद करें और सच्चे साथी के रूप में जो बाबा आया है, सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। बाबा ने भी कहा है जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाबा को याद करते हैं तो सहज क्या बन जाएंगे? निर्मोही बन जाएंगे। बाबा ने कहा है तो बाबा ने हम बच्चों को त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनाया है। तो बाबा कहते हैं सदैव त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री स्थिति में रहो तो माया पर भी विजय प्राप्त हो सकती है। आज का बाबा का महावाक्य सुनेंगे। आज अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य है। 23/8/2020 की मुरली है। 22/10/3/1986। मुरली का सार है बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। बाबा हम सबको देख रहे हैं और बाबा किस रूप में देख रहे हैं? ये बेफिक्र बादशाह हैं। यह राज्यसभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। ऐसा राज्यसभा सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग में ही लगता है, जब उसमें पिता महात्मा धरा पे आकर ज्ञान गंगा का प्रवाह ब्रह्मा तन के माध्यम से करता है। और इस ज्ञान को श्रवण करने से, इस ज्ञान का मनन चिंतन करने से और इस ज्ञान का अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल जीवन में अनुसरण करने से क्या बन जाते हैं? बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। यह राजसभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए लेकिन बेफिक्र बादशाह, यह विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। विचित्र बादशाहों की सभा सतयुग की राज्यसभा से भी श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं सतयुग में राज्यसभा लगेगी, यह उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी इसका साथ है, अभी स्वयं परमपिता परमात्मा का साथ है और सभी को यह एहसास है कि हमें कौन पढ़ा रहा है, हमारा साथी कौन है। सतयुग में तो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसी स्थिति तो अवश्य रहेगी ही, लेकिन उस समय इस ईश्वरीय ज्ञान का, इस ईश्वरीय नशा का, इस ईश्वरीय प्राप्ति की न खुशी होगी न भान होगा। इसलिए बाबा इस सभा को सतयुग की राजसभा से भी श्रेष्ठ बता रहे हैं, क्योंकि वहां तो फिक्र और फकूर के अंतर का ज्ञान नहीं रहता।
फिक्र शब्द का मालूम नहीं होता, लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया में कोई ना कोई फिक्र है, सवेरे से उठते अपना, परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा। लेकिन आप सभी अमृत बेले से बेफिक्र बादशाहबंद दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाहबंद हर कार्य करते। बाबा कहते हैं कि हम बच्चे अमृत बेले से बेफिक्र बादशाह के रूप में दिन का प्रारंभ करते हैं और हर कार्य बेफिक्र होकर, बेफिक्र बादशाह होकर करते हैं, क्योंकि प्यारे बाबा ने हम बच्चों के सारे फिक्रात लिए हैं। कहता है बच्चे अपने सारे फिक्रात मुझे दे दो और बेफिक्र बादशाह बनकर रहो। बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते, सुख की नींद, शांति की नींद करते हो, ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए। बाबा कहते हैं देखो, अभी दुनिया में लोगों को नींद नहीं आती है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, और बाबा के बच्चे बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते हैं, सुख की नींद करते हैं, शांति की नींद करते हैं। बाबा पूछते हैं ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो अभी बेफिक्र हो गए ना। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ, मैं निमित्त कर्मयोगी हूँ। करावनहार बाप है, निमित्त करावनहार हूँ। कराने वाला कौन है? बाबा है, और मैं निमित्त कर्महार हूँ। बाबा आज निमित्त शब्द का बार बार उच्चारण कर रहे हैं। अक्सर हमारे इस ईश्वरीय परिवार में निमित्त शब्द का बार बार, ये शब्द बार बार आता है। हम लोग हमेशा कहते हैं निमित्त आत्मा है, ये निमित्त व्यक्ति है। ये निमित्त होता क्या है? क्या कोई ड्रेस पहन लेने से निमित्त हो जाएगा, या कोई सेंटर पर रहने से निमित्त हो जाएगा, या कोई मधुबन में रहने से निमित्त हो जाएगा? निमित्त होता क्या है? निमित्त में नी जोड़ मित, नी जोड़ मित के रूप में दो शब्दों में अगर तोड़ देते हैं तो नी मतलब होता है निराकारी, सदैव निराकारी स्थिति में रहे, निर्विकारी और निरहंकारी। ब्रह्मा बाबा की भी ऐसी स्थिति रही लास्ट में, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। बाबा कहते हैं निमित्त माना क्या हुआ? जो निराकारी रहे, निर्विकारी अवस्था में रहे और निरहंकारी अवस्था में रहे, और सदैव बाबा का मीत, बाबा का प्रियतम, बाबा को साजन बनाए और खुद बाबा की सजनी की अवस्था में रहे, उसे ही बाबा निमित्त कहते हैं। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह है। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय बेफिक्र, ताज के बजाय क्या हो जाएगा? फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। बाबा कहते हैं सारे फिक्रात बाबा को दे दो, बाबा संभालेगा। अगर अपने ऊपर लेते हो तो फिक्र के टोकरे के नीचे दबते चले जाओगे। बाबा कहते हैं नहीं तो सदा लाइट के ताजधारे बेफिक्र बादशाह हो। बस आप और बाप, बच्चे और बाबा, और तीसरा ना कोई। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। एक बाबा दूसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति रहती है, यानी ऐसी स्थिति हो गई, एक बाबा दूसरा ना कोई माना देही अभिमानी की स्थिति में है, अशरीरीपन की अवस्था में है, और इस तरह से बाबा से जब योग लगता है तो क्या बन जाते हैं? आत्माभिमानी से परमात्मा अभिमानी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। और सहज अनुभूति किसकी होती है? बेफिक्र बादशाह की। बाबा कहते हैं यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो तालधारी या टोकरीधारी क्या चाहिए? बाबा पूछते हैं।
टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला टोकरे वाला खड़ा करो, क्या पसंद आएगा? बाबा कहते हैं क्या चाहिए बच्चों को, ताज या टोकरा? क्या चाहिए? ताज चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देता है। बाबा के साथ हैं, बाबा के संग हैं, बाबा के नजदीक हैं, बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं, तो बाबा साथ है। और बाबा साथ है तो क्या होता है, अनेक जन्मों के बोझ के टोकरे बाबा उतार कर हम बच्चों को हल्का कर देता है। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक यह कर्मेंद्रियां भी अपने बस में नहीं रह सकती हैं। राजा बनते हो तभी माया जीत, राजा बनते हो तभी माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो राजसभा में बैठे हो ना, अब कहते हैं ऐसे सभा में बैठे हो ना। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोसी देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसा आप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है, या बाप के बन जाएं। किसी को दुख प्राप्त होता देखते हैं, जब किसी को कष्ट में देखते हैं, ऐसी भावना आती है, ऐसा रहम आता है कि अभी बाप के बन जाएं और खुशियों को प्राप्त करें। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप में याद करते हैं, और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। बाबा सब बच्चों को याद करते हैं और बच्चे सब वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन बाप दादा ने आवाहन बहुत समय से किया है। आवाहन करने के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो पहुंच गए हो। जो मधुबन में जाता है, बाबा सबका आवाहन करते हैं, वे बच्चे वहां पहुंचते हैं, कैसे? आकर्षित होकर पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए। हम सब बच्चों का भी यही तो एक्सपीरियंस भी है ना, यही अनुभव है कि कैसे बाबा के बन गए, पता ही नहीं चला। बन गए या तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, ये कभी बैठ कर सोचो, कहाँ से कहाँ आकर पहुंच गए हो। तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। ड्रामा में नूंद भी हुई थी, ड्रामा के नूंद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया। अब यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे से प्यारा है, तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो। आप भी कम नहीं हो। बाबा भी कहते हैं बच्चे भी कम नहीं है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है, तो यह फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान। बाबा कहते हैं इस प्यारे मधुबन घर में जब आए हो, बाबा कहते हैं तो यहाँ फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। यह मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि मेकअप किया है। कैसा मेकअप किया है? रूहानी मेकअप किया है। वो मेकअप के बारे में कहते हैं, वो मेकअप के बारे में, वो मेकअप से क्या होता है? नुकसान होता है। लेकिन जब रूहानी मेकअप होता है उसमें कोई नुकसान नहीं होता है, कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। रूहानी मेकअप, बाबा रूहानी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो रूहानी शब्द होता क्या है? रूह की ऐसी स्थिति जहां कोई हानि नहीं हो सकती,
यानी रूह की ऐसी स्थिति जब हम उस परमपिता परमात्मा के साथ कंबाइंड है, रूह की ऐसी स्थिति जब एक बाप दूसरा ना कोई, और जब बाबा साथ है तो नुकसान होने का सवाल ही नहीं हो सकता। अर्थात ऐसी स्थिति जब हमें कोई हानि नहीं हो सकती, इसे कहेंगे रूहानी स्थिति। तो सभी चमकते हुए सर्व की स्नेह आत्माएं होना। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तभी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। फॉरनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना। तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसी की नजर भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे, एक तो माया कभी भी नजर नहीं, माया की नजर कभी नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी से मौज से चलते मौज मनाएंगे। बाबा ने कहा जब बाबा के साथ चलेंगे तो माया को नजर नहीं आएंगे। ये क्या होता है भाई? माया को नजर क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि माया को नजर हम तभी आते हैं जब हम बॉडी कॉन्शियस स्टेज में होते हैं। माया को नजर तभी आएंगे जब हम देह भान में होंगे। और जब हम बाबा को याद करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? आत्माभिमानी स्थिति में आ जाते हैं, देही अभिमानी स्थिति में आ जाते हैं, अशरीरीपन की स्थिति में आ जाते हैं, यानी और बाबा के साथ कंबाइंड हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में माया की नजर हम पर नहीं पड़ सकती है। और दूसरा साथ होने के कारण, यानी बाबा के साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो साथ ही सबको पसंद है ना। स्वयं परमपिता परमात्मा जिससे मिलने के लिए, जिसको एक झलक देखने के लिए ना जाने कितने जन्मों तक तड़पी आत्मा, स्वयं परमपिता परमात्मा हाथ में हाथ डालकर हमारा साथी बन गया है। साथी सबको पसंद है ना, या और कोई चाहिए? अगर कोई कंपेनियन की जरूरत, और कोई कंपेनियन की जरूरत तो नहीं है ना। कभी थोड़ा सा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए? धोखा देने वाले संबंध से छूट गए, उसमें धोखा भी है और दुख भी है। देहदारी को संबंधी बनाएंगे, उसके साथ संबंध बनाकर रखेंगे तो धोखा के अलावा और कुछ न मिलेगा। बाबा के साथ संबंध बना लिए, बाबा को अपना बना लिए, सर्व संबंध बाप के साथ कर लिए, तो यहाँ क्या हो गया? न दुख है, न संताप है, न कष्ट है, बस सुख है, सुख है और सुख है। इसलिए बच गए ना, सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के हो, कोई कच्चे तो नहीं, ऐसे तो नहीं वहां जाकर पत्र लिखेंगे कि क्या करें कैसे करें, माया आ गई। तो बाबा ने तो बताया है सदैव बाप की याद में रहो तो माया की नजर ही नहीं पड़ेगी। और जब माया की नजर ही नहीं पड़ेगी तो कैसे आएगी भाई हमारे सामने? यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है? बाप दादा सदा देखते रहते हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर आना, वह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। यह उमंग सदा ही रहा है और अभी भी है कि हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुंचे। बाबा कहते हैं पहले तो सब बाबा के ही बच्चे थे। तो ऐसे कल्प पहले वाली आत्माओं जो बच्चे बिछड़े हुए हैं धीरे धीरे अपने घर पहुंचे, अपने परिवार में पहुंचे। क्योंकि हमारा परिवार कौन है? बाबा का परिवार ही हमारा परिवार है। तो अपने घर पहुंचे और अपने परिवार में पहुंचे। तो बाप दादा देख रहे हैं कि
लोक ने भी लक्ष्य रखा है और लक्ष्य रखकर भी अच्छी की है, तो बाप के महावाक्यों को आज्ञा पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं। और जो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं उन पर विशेष बाप की आशीर्वाद रहती है, बाबा की विशेष नजर रहती है, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं। जो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं भगवान की उस पर विशेष नजर होती है, भगवान की उस पर विशेष कृपा होती है, भगवान का विशेष उस पर स्नेह होता है। और जिस पर स्वयं परमपिता परमात्मा का स्नेह धारा बहता रहे उसकी बात क्या कहें। समझा? कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल विधि को प्राप्त करते बड़े से बड़ा परिवार बन गया है। प्रारंभ में कितने छोटे कितने कम बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे वो कल्प पहले वाली आत्माएं जो बाबा के साथ थी वो धीरे धीरे फिर आ रहे हैं और परिवार छोटे से बहुत बड़ा हो गया। 1 से 2, 2 से 3, अभी कितने सेंटर हो गए हैं। यूके तो अलग बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका यूके से है ही, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है। कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से होता ही है ना। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो विस्तार को कैसे प्राप्त करें। अगर जड़ से ही अलग हो जाए तो क्या हो जाएगा, पेड़ सूख जाएगा। और अगर जड़ से जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, विस्तार प्राप्त होता रहेगा, वृद्धि होता रहेगा। लंदन में विशेष अनन्य रत्न को निमित्त बनाया क्योंकि फाउंडेशन है ना। अब कहते हैं लंदन में विशेष अनन्य रत्नों को, दादी जानकी ने वहां सेवा की, अभी जयंती दीदी वहां सेवा कर रही है लंदन में। लंदन में विशेष अनन्य रत्न को निमित्त बनाया क्योंकि फाउंडेशन है ना, तो सभी का कनेक्शन डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं चल सकते हो, ऐसा कॉम्बाइन है। बाबा के साथ ऐसा कॉम्बाइन है कि 1 कदम भी चले तो बाबा साथ है। फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम्स प्लान में, और साथ साथ अपनी स्व उन्नति के लिए किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। बाबा तो साथ है, लेकिन सेवाओं में, सेवा के प्रोग्राम्स के प्लान में, स्व उन्नति में कोई डायरेक्शन चाहिए, इसलिए बाबा ने ऐसा कनेक्शन रखा है। यह भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है जिससे सहज ही हल मिल सके। ये अनन्य रत्नों के बारे में बाबा कहते हैं कि निमित्त बनाए हुए माध्यम है और इनके माध्यम से सहज हल मिल जाता है। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं तो बुद्धि क्लियर न होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शंस को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हैं। कभी हम बच्चे देवभान में आ जाते हैं और माया के वशीभूत हो जाते हैं, तो इस कारण से बाबा की शक्ति को कैच नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइम के लिए साकार माध्यम को बाबा निमित्त बनाते हैं, जिसको आप लोग कहते हो दीदियां दादियां, यह निमित्त है जिससे टाइम वेस्ट ना जाए। बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, वहां से ही निकलकर और वहां ही सेवा के निमित्त बन गए। तो चैरिटी बिगिंस एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया है। वहां के ही निमित्त बन विधि को प्राप्त कराना का बहुत अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हैं, तो जहां दृढ़ संकल्प है करना ही है, जहां दृढ़ संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प है, वहां सफलता तो है ही। कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है।
और विशेष पांडव ही टीचर है। शक्तियां सदा मददगार तो है ही, पांडवों से सदा सेवा की विशेष विधि का प्रत्यक्ष फल मिलता है। और सेवा से भी ज्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है। शक्तियों का अपना पाठ है, पांडवों का अपना पाठ है, इसलिए दोनों आवश्यक है। जिस सेंटर शक्तियां होती हैं, पांडव नहीं है तो पावरफुल नहीं होते, इसलिए दोनों जरूरी है। चाहे कुमार हो या कुमारियां हो, दोनों का बाबा ने इम्पोर्टेंस बताया है। या भाई हो या बहन हो, बाबा ने दोनों का इम्पोर्टेंस कहा है। कि सिर्फ सेंटर पर शक्तियां होती हैं और पांडव नहीं है तो वो पावरफुल नहीं होते, इसलिए सेंटर पर भी दोनों भी आवश्यक है। भाई भी आवश्यक है, बहन भी आवश्यक है। अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो ऐसा हो नहीं सकता। जिसने दृढ़ संकल्प कर लिया है, बाबा के हाथ में हाथ डाल लिया है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो सफल नहीं होगा। सफलता तो हो ही पड़ी है, प्रैक्टिकल प्रूफ भी देख रहे हैं। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते हैं तो यहाँ तो होना ही नहीं है। तो अपना थोड़ा सा कमजोर संकल्प में भी सेवा में फर्क ला देता है। बाबा कहते हैं सदैव दृढ़ संकल्प में रहना। इस दृढ़ संकल्प में कमजोर संकल्प का मिक्सचर नहीं हो, क्योंकि थोड़ा सा भी कमजोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकलता है, दृढ़ता ही सफलता लाती है। बाबा ने अवश्य कहा है, हमेशा कहा है, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। अव्यक्त मुरलियों का संकलन है। परमात्मा दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। बाबा साथ बताते हैं कि अगर परमात्मा की दुआएं प्राप्त करनी है, परमपिता परमात्मा का विशेष स्नेह प्राप्त करना है, तो बाबा ने कहा है आज्ञाकारी बन जाओ। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाबा का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। बाबा कहते गए, हम बनते गए। ऐसा किसने किया था? मम्मा ने ऐसा किया और नंबर 1 आज्ञाकारी बनी और सबसे आगे गई। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। बाबा ने कहा और हमारा है करना, इसे कहते हैं आज्ञाकारी करना। इसमें समय नहीं गंवाना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मनमत या परमत मिक्स ना हो। अगर इसमें मनमत या परमत या जनमत या बहुमत ऐसा कुछ मिक्स हो गया, सब काम क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। बाप की आज्ञा है, मुझ एक को याद करो, एक बाबा दूसरा ना कोई। अगर इस आज्ञा का पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। जब बाबा साथ है, बाबा की दुआएं साथ है, तो क्या हो जाता है? सब सहज हो जाता है। बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा साधना और संबंध संपर्क में कैसे चलना है और कैसे रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। बाबा ने पूरा दिन का रूटीन बना दिया है और बता दिया है कि कब क्या क्या करना है। हमें बस उस बताए हुए मार्ग पर चलना है। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो, इसका डायरेक्शन भी बाबा से प्राप्त होता है। बाबा हर एक चीज का डायरेक्शन देते हैं। ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स, हर एक छोटे से छोटे बिंदु तक का बाबा ज्ञान देता है। मन स्थिति कैसे रहना चाहिए। दुनिया में कोई
मन स्थिति के बारे में नहीं कहता है। बाबा कहते हैं मन स्थिति कैसी रहनी चाहिए, इस परिस्थिति में कैसी मन स्थिति हो, यानी कैसा स्वमान में हम रहें और कैसा स्वमान में रहकर अमुक कार्य को करें। यानी बाबा कितना माइक्रो लेवल पर जाकर बताता है, क्योंकि बाबा क्या है, बिंदु है, और हम बच्चे अपने आप को देह समझने लगते हैं। इसलिए बाबा छोटा से छोटा, छोटी से छोटी बातें एकदम माइक्रो लेवल, तभी तो हम बिंदु बन पाएंगे। और सारा पुरुषार्थ यही है, बिंदु बनना है। देह समझते हैं, आत्मा समझना है। सिर्फ जानना नहीं, जान तो गए कि हम आत्मा है, आत्मिक स्थिति में रहना, यही तो पुरुषार्थ करना है। यानी बिंदु स्थिति में रहना, ये तो पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं परमात्मा की आज्ञा प्रमाण चलते चलो, यही परमात्मा दुआएं प्राप्त करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं। बाप दादा की आज्ञा है, किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। न दुख किसी को न देना है, और कोई दे तो लेना भी नहीं है। कई बच्चे दुख देते तो नहीं है, लेकिन ले लेते हैं। बाबा कहते लेना भी नहीं है, यह भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए, ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देती है, और भारी होने के कारण उच्च स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। बाबा ने कहा न दुख दो न दुख लो। बहुत सारे ऐसे बच्चे दुख तो नहीं देते, लेकिन दुख ले लेते हैं। इसका भी मूल कारण क्या है? देहभान। बाबा से कंबाइंड नहीं हुए, बाबा से डिटैच हो गए हैं। बाबा से डिटैच किससे होना है? डिटैच माया से होना है, डिटैच देह और देह के संबंधों से होना है। बाबा के साथ तो हमेशा कंबाइंड रहना है, बाबा के साथ हमेशा अटैच रहना है। बाबा अटैचमेंट को गलत कहते हैं, लेकिन अटैचमेंट कब सही हो जाता है? जब वो अटैचमेंट परमपिता परमात्मा से है, परमपिता परमात्मा के बताए हुए श्रीमत से है, तो वो अटैचमेंट भी शुभ है। बंधन, बाबा कहते हैं बंधन तो बुरा है। देह का बंधन, देह और देह के संबंधों का बंधन आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन जब वो बंधन परमपिता परमात्मा के साथ हो जाता है, उसको बंधन नहीं कहेंगे, इसी को ही सच्चा संबंध कहेंगे। और इस सच्चा संबंध में रहेंगे तो हम हल्के होकर उड़ते रहेंगे, फरिश्तेपन की स्थिति में रहेंगे। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है, बच्चे न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गंवाओ। न सोचना बुरा नहीं है, न बुरा देखो, न बुरा बोलो, न बुरा सुनो, न व्यर्थ कर्म में समय गंवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए हो, बाबा में सर्टिफिकेट दे रहा है। आप बुराई से तो पार हो गए हो, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। हम बच्चे तो इस तरह की जो नेगेटिविटी है, इससे तो पार पा गए हैं, लेकिन हम बच्चे अभी भी पूरा पूरा आज्ञाकारी नहीं है। तभी तो बाबा कह रहे हैं अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। बाबा की आज्ञा है बच्चे, अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म कर्मयोगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। यानी निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी होनी चाहिए। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो, तो सदा इंद्रिय सुख, अति इंद्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। बाप की आज्ञा है बच्चे, तन मन धन और जन, इन सबको बाप की अमानत समझो। बाबा ऐसे नहीं कहते कि मुझे दे दो, अपने पास ही रखो, लेकिन सबको अपनी बाबा की अमानत समझो। बाबा की अमानत समझेंगे तो क्या करेंगे? बहुत सोच समझ कर इसका सही यूज करेंगे। जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के साथ संकल्प करो। बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर
दूर रहो, यही तो माया के दरवाजे हैं। माया का आने का दरवाजा कहाँ है? मैं और मेरापन, मैं और मेरेपन, यही तो माया का दरवाजा है। बाबा कहते हैं इन दरवाजों को बंद कर दो। संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं, इन्हें व्यर्थ नहीं गंवाओ, जमा करो। समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, कामहीन बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। बाबा ध्यान खिंचवा रहा है। कभी कभी हम बच्चे क्रोध में आ जाते हैं। कई कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोक तो दिखाना ही पड़ता है ना। यह भी अवज्ञा हुई। जो खुशी का अनुभव करने नहीं देगा, बाबा की अवज्ञा करेंगे क्या होगा? अवज्ञा यानी कनेक्शन कट हो जाता है, और आज्ञा यानी कनेक्शन कंबाइंड रहता है। तो कनेक्शन कंबाइंड रहेगा यानी खुशी का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, परमपिता परमात्मा के साथ जब कनेक्शन रहेगा तो क्या होगा? आनंद की तरंगे, प्रेम की तरंगे, खुशी की तरंगे से कनेक्ट रहेंगे तो अनुभव भी करेंगे। और जैसे ही अवज्ञा हुई, कनेक्शन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है और खुशी अनुभव नहीं होता है। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। जो बच्चे आज्ञाकारी हैं वो हर कार्य में, हर सेवा में सफल होते हैं, और उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है, प्राप्ति वाला हो जाता है। ऐसे बच्चे सदा संतुष्ट मनी की स्थिति में रहते हैं। उन्हें तीनों प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। पहला बाबा कहते हैं स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते हैं, और संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं यानी बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं, कैसे रहेंगे? दुष्ट रहेंगे। और विधि पूर्वक काम करते हैं तो सफलता भी प्राप्ति होती है, इसलिए भी संतुष्ट रहते हैं। और संबंध संपर्क में जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाएगा। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता है। जब आज्ञाकारी होंगे तो कोई भी कर्म बुद्धि मन को विचलित नहीं कर सकता है। ठीक किया व नहीं किया या संकल्प भी नहीं आ सकता है। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं। आज्ञा प्रमाण चलना यानी बाबा से कनेक्टेड रहना, और जब बाबा से कनेक्टेड है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ले लेता है, और हम क्या बन जाते हैं? बेफिक्र बादशाह रहते हैं। इसलिए कोई टेंशन ही नहीं रहता कि गलत हुआ कि नहीं हुआ, और हम क्या रहते हैं? सदैव हल्के रहते हैं, क्योंकि वे कर्म के बंधनवश कोई कर्म नहीं करते। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति का फल स्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। जब आप बच्चे आज्ञाकारी होते हैं तो कनेक्ट रहेंगे, बाबा से कनेक्ट रहेंगे, तो आंतरिक विल पावर प्राप्ति रहेगी, अतीन्द्रिय सुख भी रहेगा, और भरपूरता का अनुभव होता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, बाबा कहते हैं रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे आपके रस्ते, ना दुख देंगे ना दुख लेंगे, सदा समान में रहकर सबका सभी को सम्मान करेंगे। बाबा हम बच्चों से कितना ना प्यार करते हैं, बाबा हम बच्चों से कितना दुलार करते हैं कि बाबा हर रोज हम बच्चों को वरदान अवश्य देते हैं। बाबा से वरदान प्राप्त करना है, बाबा को सामने हिम्मत करें। लाइट रोटी बाबा सामने खड़ा है, बाबा से प्रेम की तरंगे, आनंद की तरंगे, स्नेह की तरंगे बढ़ रही है और हमारी जन्म जन्म के किए हुए कर्म खत्म हो रहे हैं। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सर पे है, बाबा वरदान दे रहे हैं। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे ही हवा। सच्चा साथी यानी परमपिता परमात्मा का साथ लेने वाले कैसे बन जाएंगे? सर्व से न्यारे प्यारे और निर्मल हवा। क्योंकि जो अटैचमेंट है यही दुख का कारण है, ये अटैचमेंट ही सारी समस्याओं का कारण है। ये अटैचमेंट कब होता है? जब हम देह भान में रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सर्व से न्यारे बन जाओ, प्यारे और निर्मोही बन जाओ। ऐसा बाबा हम बच्चों को वरदान देते हैं। का विश्लेषण है, रोज अमृत मिले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान दें। बाबा कहते हैं बाबा के बच्चों को क्या करना है? रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से प्राप्त करो। क्योंकि लोगों को संबंधों का भी सुख नहीं है, क्योंकि संबंध जब देहधारी से है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है और सामने वाला संबंधी उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करता है, उन्हें वह संबंधों का सुख प्राप्त नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों का संबंध स्वयं परमपिता परमात्मा से है, तो रोज सवेरे अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख उस परमपिता परमात्मा से प्राप्त करो और औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी सुखी बनाओ। ये काम है। इन्हें साकार साथी याद ना आए। बाबा कहते हैं तो साकार साथी याद ना आए, क्योंकि साथी कौन बन गया है? स्वयं परमपिता परमात्मा हमारा साथी बन गया है, हमारा सहयोगी बन गया है। तो और किसी सहयोगी की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, कहीं ना कहीं हम बाबा से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। बाबा का साथ लेंगे, बाबा कैसा है? सर्व का प्यारा और न्यारा है। तो संग का रंग लगेगा तो बाबा जैसे सर्व से न्यारा और प्यारा है, तो हम भी क्या बन जाएंगे? सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बात को याद करते हैं, क्या बन जाते हैं? वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता है। माया से भी हाथ। बाबा ने कहा भी है कि माया तो तुमको देख भी नहीं पाएगी अगर तुम बाबा से कनेक्टेड हो। हम बाबा से कनेक्टेड रहते तो कैसी स्थिति में रहते हैं? आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, फरिश्तेपन की स्थिति में रहते हैं। तो फरिश्तेपन की स्थिति यानी अशरीरीपन की स्थिति, इस स्थिति में क्या होती है? माया हमको देख भी नहीं सकती है। माया हमको तभी देख सकती है जब हम देहभान में रहते हैं। देहभान की अवस्था में माया की नजर पड़ सकती है। देही अभिमान स्थिति में हो जाए, आत्माभिमान स्थिति में हो जाए, बाबा के प्रेम में बाप को याद करते रहें तो माया की नजर भी नहीं पड़ सकती। और जब माया की नजर ही नहीं पड़ सकती तो माया से हार पाने का साल तो शांति शांति। हम बता रहे हैं माया को देखने
वह जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। बाबा ने जो त्रिकालदर्शी का ज्ञान दिया है और त्रिनेत्री बनाया है, बाबा कहते हैं ऐसा करोगे तो माया को देख भी पाओगे और माया को जान भी पाओगे। माया को देखना, माया कैसा है, माया कैसे वार करती है, माया कब वार करती है, ये सारा बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दे दिया है। तो अगर हम फॉलो करेंगे तब विजयी अवश्य बनेंगे। और विजयी शब्द से भी है ना, विजयी मतलब क्या होता है? विकारों पर जय प्राप्त करना। तो जो बच्चा बाबा की याद में हमेशा रहता है, जो बच्चा सदैव आत्मानुति में रहता है, बाप को निरंतर याद करते रहता है, बाबा की श्रीमत पर निरंतर चलता रहता है, परमत जनमत मनमत बहुमत इससे परे रहता है, तो क्या होगा? बाबा से कनेक्टेड रहेगा। और जब बाबा से कनेक्टेड रहेगा तो विकारों पर जय स्वतः प्राप्त हो जाएगी। ओम शांति। आज का शांति। जो मुद्दे हम लोगों ने सुना, आज बाबा ने विशेष बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति बताई है। इस दुनिया में रहते हुए भी जहाँ कितना जंजाल है, जहाँ कितनी समस्याएं हैं, उस दुनिया में रहकर भी, सबके साथ रहकर भी, परिवार वालों के साथ रहकर भी कैसे बेफिक्र बादशाह बने, आज बाबा ने इतनी सुंदर युक्तियां हम बच्चों को बताई है। हम बच्चे को क्या करना चाहिए? ये सारी बातों को कहाँ नोट करना है? कॉपी में तो नोट करना ही है, अपने दिमाग में भी नोट करना है और उसको अवश्य फॉलो करना है। ये बाबा की आज्ञा है, वैसा अगर हम फॉलो करेंगे तो ही अपने जीवन में सफल अवश्य होंगे। बाबा ने कहा है जो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, जो बच्चे बाबा को हमेशा साथ लेकर करते हैं, वह संतुष्ट तो होते ही हैं, उन्हें जो सफलता मिलती है उससे भी संतुष्ट रहते हैं, और वो जिनसे मिलते हैं भी संतुष्ट रहते हैं। यानी संतुष्ट बनो और संतुष्ट बनाते चलो। ओम शांति। भी हम बाबा को बहुत प्रेम से याद करेंगे। ओम शांति।